शिक्षा मित्र के रूप में हो या दूसरे विभागों में काम करने वाले अलग अलग पदनाम से जो संविदा कर्मचारी हैं उन पर भी ये लागू हो जाएगा कि अगर सरकार उनको जो मानदेय तय कर रही है 1 साल के लिए, वही मानदेय जो है उसी साल का माना जाएगा और उसके बाद में सरकार कुछ भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और वो उसके हिसाब से उनको पेमेंट होता रहेगा। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि अगर 1 साल ये पैसा मिल सकता है तो अगले साल क्यों नहीं मिल सकता है और क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो न्याय ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा हो गई, उसको जो भी मानदेय मिल रहा है उसके आधार पे उसका जीवन शैली बन गई, तो ये नैतिकता नहीं कहती है, ये न्याय नहीं कहता है कि उसको पीछे हटना पड़ेगा। और सरकार फिर किस बात के लिए है? सरकार की न्यायप्रियता भी मायने रखती है। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि किसी इंस्ट्रक्टर को 17,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए 2017-18 के लिए, तो बाकी के सालों के लिए उसका मानदेय कैसे घटाया जा सकता है? और अगर घटाया जा रहा है तो ये क्या न्याय व्यवस्था है और क्या डबल इंजन की सरकार है? अगर एक इंजन कह रहा है कि मैं 17,000 दे सकता हूं, 17,000 दिया जाना चाहिए, तो दूसरा इंजन मना कैसे कर सकता है? फिर जो लगातार डबल इंजन की बात की जाती है और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर डबल इंजन का एक उदाहरण दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार लाइए और एक अच्छी व्यवस्था पाइए। अब सवाल यही उठ रहा है कि डबल इंजन की सरकार भी क्या संविदा कर्मचारियों के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी? एक सवाल और है कि ये जो मानदेय व्यवस्था है इसको लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे ये जाहिर हो चुका है कि जो ये व्यवस्था है, मानदेय वाली जो व्यवस्था है, एक मुश्त मानदेय वाली जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं जो न्यूनतम मजदूरी है उसका, जो न्यूनतम मजदूरी के लिए जो कानून बना हुआ है उसका पालन इसके जरिए नहीं हो पा रहा है। तो सरकार या तो न्यूनतम मजदूरी की बात को स्वीकार कर ले कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से हम जब अस्थायी रूप से कर्मचारियों को रखेंगे, किसी संविदा कर्मचारी को रखेंगे, तो उसको हम एक न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ये मानदेय तय करेंगे ताकि उसका जीवन बसर, उसका गुजर बसर, उसके परिवार का देखभाल, उसके परिवार की अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से न्याय संगत व्यवस्था सामने नहीं आई है और ये मामला इतना पेचीदा इसको धीरे धीरे बना दिया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले में सरकार, जो खास तौर पे प्रदेश सरकार का जो रवैया है, जो रुख है, वो कहीं से उचित नहीं है। और ये एक कर्मचारियों के बीच में, खास तौर पे संविदा कर्मचारियों की ओर से एक